विश्वविद्यालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति प्रोफेसर केपी सिंह एवं कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे के संरक्षण में कोविड-19 अनुरूप व्यवहार हेतु जन आंदोलन के अंतर्गत विश्व हाथ धुलाई दिवस ये ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे ऑनलाइन मनाया गया, जिसमें रुहेलखंड विश्वविद्यालय की सभी प्राचार्य एवं प्रवक्तागण की उपस्थिति गरिमामयी रही। इसके साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना के नोडल अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी भी मौजूद रहे। सम्मानीय प्रोफेसर डॉक्टर केपी सिंह महोदय ने सभी लोगों को विश्व हाथ धुलाई दिवस या ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर बधाई दी। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे की स्थापना ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप द्वारा की गई थी, जो साबुन के साथ हैंड वॉशिंग को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले संगठनों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। ये बताने के साथ ही उन्होंने सबको अच्छी तरह से हाथ धोने के तरीकों और उनके फायदे को बताया कि व्यक्ति हाथ धो तो लेता है, लेकिन कैसे धोया जाए इसका सभी को तरीका आना चाहिए, क्योंकि हाथ से ही हम सारे कार्य करते हैं। जो कीटाणु हमारे हाथ में होते हैं यदि साफ नहीं होंगे तो उसके द्वारा छुई हुई वस्तु भी दूसरों के हाथों में जाएगी और इसी तरह से संक्रमण बढ़ता चला जाता है। हमारी कुल सचिव महोदय डॉक्टर सुनीता पांडे जी ने अपनी मधुर वाणी से सभी को विस्तार से समझाया कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और खासकर इस कोरोना वायरस महामारी में तो इसका अत्यंत महत्व है कि किस तरह से हमें अपने हाथों को स्वच्छ रखना चाहिए। क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर अशोक श्रोती ने भी हाथ धुलाई के तरीके बताए और सबसे आग्रह किया कि हाथ को बहुत अच्छे से धोना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें और हमारे साथ साथ दूसरे भी सुरक्षित रहें। साथ ही हमारे रुहेलखंड विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवक संघ के समन्वयक डॉक्टर सोमपाल सिंह ने हमारे जीवन में साफ सफाई का क्या महत्व है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास ने भी सभी का स्वागत करते हुए हाथ धुलाई दिवस पर सभी को बधाई दी और सभी से आग्रह किया कि हम जितना अपने हाथों को साफ रखेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। तदुपरांत ये कार्यक्रम की 4 श्रृंखला में आयोजित हुआ। दूसरी श्रृंखला में अभिभावक, स्वयं सेविका एवं प्रवक्ताओं के बीच संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रीति पांडे ने विशेष रूप से जोर दिया कि हम अपने हाथों को तो अच्छे से धोएं, साथ में दूसरों को भी अच्छी तरह से धोने के तरीके को समझाएं, क्योंकि अधिकतर लोग जल्दी जल्दी हाथ धोने की लापरवाही कर लेते हैं तो कहीं न कहीं उसमें कीटाणु रह जाते हैं। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रेमलता कश्यप ने भी हाथ धुलाई दिवस पर सभी को बधाई देते हुए हाथ धोने के तरीकों पर विशेष बल दिया और सभी को हाथ धुलाई संबंधी विभिन्न तरीकों को बताया गया। इसके उपरांत महाविद्यालय की प्राचार्य ने सभी स्वयंसेवक एवं कार्यक्रम अधिकारियों ने अच्छे से हाथ धुलाई के तरीके बताए, क्योंकि एक दूसरे से संपर्क में आने से कीटाणु दूसरे तक पहुंचते हैं, जिसका साधन हाथ होते हैं और हाथों को हम जितनी अच्छी तरीके से साफ रखेंगे तो दूसरा व्यक्ति और हम भी उतने ही सुरक्षित रहेंगे। विश्वविद्यालय से जुड़े सभी महाविद्यालयों के सम्मानित प्रवक्ताओं ने पूर्ण रूप से संगोष्ठी में भाग लिया एवं अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। आज आपने यहाँ पे क्या सीखा है और क्या सीखा? आज हमने सीखा कि हमें कम से कम 1 घंटे के अंतराल पर हाथ धोने चाहिए, हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए और हम इसी तरह से लोगों को भी जागरूक करेंगे कि अच्छे से हाथ धोएं और इतने अच्छे से हाथ धोने चाहिए कि हमारे हाथों में कोई भी कीटाणु ना रहे। संगोष्ठी से जुड़े अगली श्रृंखला में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग, कविताएं आदि प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में महाविद्यालय का समस्त स्टाफ, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रेमलता कश्यप, डॉक्टर प्रीति पांडे एवं स्वयं सेविकाएं रोशनी, सलोनी, प्रीति, इकरा, गौतमा, राना, कविता उपस्थित रहीं। आज महाविद्यालय में विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर एनएसएस की कुछ छात्राएं महाविद्यालय में उपस्थित हैं और इन्हें हाथ धोने का जो सही तरीका है वो बताया गया। छात्राओं ने हाथ धोया और अब ये समाज में जाकर अपने आस पड़ोस में, समाज और अपने परिवारों में हाथ धुलाई का संदेश देंगी, लोगों को जागरूक करेंगी। यदि हम हाथ धोते हैं समय समय पर दिन में कई बार, तो कोरोना के अलावा और भी बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसकी रोकथाम हो सकती है। अब आने वाले समय में महाविद्यालय भी शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे में ये जागरूकता आगे भी जारी रहेगी? ये जागरूकता बिल्कुल आगे जारी रहेगी, क्योंकि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे तब हमें और डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा, हाइजीन मेंटेन करना होगा, जिसके लिए लगातार बच्चे हाथ धोते रहेंगे। कोई अपील करना चाहेंगे एक महाविद्यालय की प्राचार्य होने के नाते? सभी से अपील है कि समय समय पर दिन में कई बार हाथ धोएं और जो हाथ धोने का सही तरीका है उसी ढंग से हाथ धोएं, ताकि बीमारियों को हम दूर रख सकें।